रेलवे की नाअहली या मुजरिमाना गफलत। ढारकी के करीब रेती स्टेशन पर मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गईं। हादसे में 40 मुसाफिर जाँ बहक, 80 से जायद जख्मी। हादसे की शिकार बोगियों में एक बोगी बारातियों की भी थी। पंजाब और सिंध के दरमियान रेलवे ट्रैक 10 घंटों से मुअत्तल। सादिकाबाद, रहीम यार खान और सक्खर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस में हमने इनको कहा था कि आप इनको जो है ठीक करवा लें, तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पर जाके गिर। मिल्लत एक्सप्रेस को हादसा रेलवे हुकाम की गफलत से पेश आया। जीटीवी से बात करते हुए मुसाफिर ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लम्प टूटा हुआ था। कराची कैंट पर रेलवे अमले को आगाह कर दिया था, मगर अधूरी मुरम्मत से काम चलाया गया। रेती स्टेशन के करीब क्लम्प टूटने से बोगी उलट गई। सर सैयद एक्सप्रेस ट्रैक पर पहले से हादसे का शिकार बोगी से जा टकराई। ढारकी में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम हो गया। 40 कीमती जानें चली गई। रेलवे इंतजामिया संजीदा न हुई। कराची में इंफॉर्मेशन डेस्क पर हादसे से नावाकिफ मुलाजिम को बिठा दिया गया। मुतासरीन कॉल्स करते रहे, मुलाजिम लाइल्मी जाहिर करता रहा। रेलवे मुलाजिम ने खुद इंफॉर्मेशन काउंटर पर अपना नंबर काट कर PRO का नंबर लिख दिया। ढारकी के करीब सर सैयद और मिल्लत ट्रेन हादसे के बाद मुकामी आबादी का जज्बा इंसानियत से सरशार इकदाम। मुकामी अफराद ने जख्मी और लाशों को अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला। मुकामी अफराद ने ट्रैक्टरों के जरिए बोगियों को रास्ते से हटाकर रास्ता साफ किया। रेती रेलवे स्टेशन पर कयामत खेज हादसे के बाद पाक फौज की हादसे के मुकाम पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां जारी। आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मिशन में शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान का ढारकी हादसे पर कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वजीर आज़म का वजीर रेलवे को फौरी जाए हादसा पर पहुंचने का हुक्म। आज़म सवाती कई घंटे गुजर जाने के बाद जाए हादसा पर पहुंच गए। कहते हैं इंक्वायरी करके 24 घंटे में रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश करूंगा। ढारकी के मुकाम पर ट्रेन हादसे के बायस ट्रेन की आमदोरफ्त बंद। खैबर मेल एक्सप्रेस को रानीपुर, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को गंबट रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। बाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस को घोटकी और फरीद एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस रोडी स्टेशन पर रोक दी गई। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच दरिया में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक चिलास के नवाही इलाके से है। हादसे का शिकार होने वाले 13 अफराद ताहाल लापता हैं। मुल्क भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में तालीमी सिलसिले का आज पहला रोज कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात की पढ़ाई शुरू हो गई। पहले रोज तुलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। एक रोज में 50% तालिब इल्मों को स्कूल आने की इजाजत दी गई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में जामियात और कॉलेजेस कोरोना SOPs के तहत खोल दिए गए। मुआवन खुसूसी बराए आला तालीम कामरान बंगश ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पेशावर में तलबा का खुद इस्तकबाल किया और क्लास रूम में बैठ कर क्लास भी ली।
रावलपिंडी में फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के बाहर तालिबात का कैंप इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज। तालिबात ने ऑनलाइन पढ़ाई के बाद कैंपस इम्तहानात नामंजूर के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। सिंध में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का फैसला। कराची में जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। खुली फिजा में शादी की तकारीब में 150 मेहमानों की इजाज़त होगी। कराची का साहिल शहरियों के लिए खोल दिया गया। शादी हॉल्स, मज़ारात, सिनेमा घर, तमाम पार्क्स बंद रहेंगे। जिम, इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। चौबीस घंटों में कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 1490 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कोरोना से खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। GTV की कोरोना से आगाही मुहिम में आवाम से अपील। नेपरा ने बिजली 44 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। कमी अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। फैसले का इतलाक सिर्फ जून के महीने के बिलों पर होगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज कारोबार में तेजी का रुझान बरकरार। KSE 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,442 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। इजलास का एजेंडा जारी नहीं हुआ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। कहा ऐसे तो यूनियन काउंसिल भी नहीं चलती जैसे असम्बली चलाई जा रही है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। वजीर आजम इजलास की सदारत करेंगे। चारों वज़ीर आला समेत दीगर कौंसिल अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश किए जाने का इम्कान। इमरान खान के माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे जमीन बोझ हो चुके। 90 रोज में तब्दीली का वादा करने वाले इमरान खान अब अगली हुकूमत बनाकर मुल्की मसाइल हल करने का ऐलान कौम के साथ एक मजाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा आवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। मुहिम में 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। MQM पाकिस्तान का 15 जून को सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली का ऐलान। MQM की रैली हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। वाह कैंप में दहशत की अलामत समझे जाने वाला बदनाम ज़माना कब्जा माफिया सरगना नज़ाकत खान गिरफ्तार। मुलजिम पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और कब्जा जैसे मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम अबूरी जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार हो गया था। शेख जिरा में इजराइल मुजालिम पर आवाज उठाने वाली बहादुर फलस्तीनी लड़की और उनके भाई को कई घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। मिना अल कुर्द और भाई मोहम्मद अल कुर्द शेख जिरा में फलस्तीनियों की बेदखली पर समाजी वेबसाइट्स पर एहतजाज करते थे। PSL 6 के बकिया 20 मैचेस के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। अलीम डार और SN रजा फाइनल में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे।
एलीट पैनल में शामिल 6 दीगर अंपायर्स भी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। युका सासू यूएस वुमेन ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली फिलिपाइनी निजात खिलाड़ी बन गईं। युका सासू ने 19 साल 11 माह और 17 दिन में इवेंट जीतकर सबसे कम उम्र चैंपियन होने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में गो कार्ट रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार गाड़ी 360 डिग्री उछलकर ट्रैक से बाहर जा गिरी।